Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of business statistics. In today's lecture, we will discuss upon one of the numerical on correlation. The numerical is as follows. Calculate Carl Pearson's coefficient of correlation between age and playing habits from the data given below. Age 20, 21, 22, 23, 24 and 25. Number of students 500, 400, 300, 240, 200, 160. Regular players 400, 300, 180, 96, 60 एंड 24. तो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है और इसके रिगार्डिंग आपको कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट निकालना है, लेकिन किसके बीच में? एज एंड प्लेइंग हैबिट्स के बीच में. यहाँ आपको एज के साथ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और रेगुलर प्लेयर्स दे रखे हैं, तो यहाँ आपको प्लेइंग हैबिट्स के रिगार्डिंग परसेंटेज ऑफ रेगुलर प्लेयर्स को कैलकुलेट करना होगा. तो एज तो आपकी एज इट इज रहेगी, तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और रेगुलर प्लेयर्स दे रखे हैं उसके बेसिस पर मैं परसेंटेज ऑफ रेगुलर प्लेयर्स को कैलकुलेट करूंगा. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? जैसे इस वाले केस में बात करते हैं 20 वाले एज ग्रुप में रेगुलर प्लेयर्स कितने हैं? 400 आउट ऑफ 500. तो परसेंटेज बन जाएगा इसका 400 अपॉन 500 इंटू 100. ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से 20 जाएगा, 20 चौक 80% हो जाएगा. ठीक है, ऐसे इसका निकालेंगे 300 बटे 400. ये 300 है, इसकी जो टोटल वैल्यू वो 400 है. 300 बटे 400 गुणा 100, तो ये आ जाएगा पास 2 जीरो 2 जीरो, 4 दूनी 8, 25 आ जाएगा, 25 या 75% आ जाएगा. ठीक है, ऐसे इसको निकालेंगे 180 बटे 300 गुणा 100, 60 बार जाएगा 60%. ऐसे इसको निकालेंगे 96 अपॉन 240 इंटू 100, तो रहेगा 0 से 0 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 4 बार 4 96, 40%. ऐसे इसको निकालेंगे 60 बटे 200 गुणा 100 अंडरस्टूड मान लीजिए. ये 2 0 0 0 कट जाएंगे, 2 से जाएगा 30 बार, जाएगा 30%, और जाएगा 24 बटे 160. तो यहाँ कैलकुलेट कर लेता हूँ उसको मैं, 24 बटे 160 गुणा 100, तो 0 0 कट जाएगा यहाँ पर. 8 दूनी 16, 8 से 24 और 2 से जाएगा ये 5 बार, 5 से 15%. तो ये आ जाएगा आपके पास 15%. यहाँ तक तो क्लियर हो गया. तो इस तरह से हमने परसेंटेज ऑफ रेगुलर प्लेयर्स को कैलकुलेट कर लिया है. अब हम आ जाते हैं अपनी टेबल पर. ठीक है, यहाँ ये टेबल मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखी है. इस टेबल में मैंने 2 वेरिएबल्स है, एज और परसेंटेज ऑफ रेगुलर प्लेयर्स, जैसे मैंने 22 से इंडिकेट कर रखा है. तो यहाँ एज को मैं नोट कर लेता हूँ. क्या क्या दे रखी है आपको? 20, 21, 22, 23, 24 और 25. इसका जो टोटल होगा समेशन एक्स वो देख लेते हैं कितना होगा. 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 का 5, 1 2 और 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12 और 1 13, 135. अच्छा, जब हम इसका मीन निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 135 को 6 से डिवाइड करोगे तो ये किस में आएगा? ये आएगा परसेंटेज में, ये आएगा आपका डेसिमल में, और डेसिमल में आएगा. इसी वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करेंगे. और एज्यूम मीन मेथड में हम क्या मानेंगे? 22 एक्स सीरीज का मीन मान लेंगे और 50 हम बाई सीरीज का मीन मान लेंगे, और इसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन को फॉलो करेंगे. ठीक है, अब बाई का पहले डीएक्स निकाल लीजिए यहाँ पर. तो डीएक्स के लिए 20 को 22 में माइनस करना है. तो 20 माइनस 22 माइनस 2, 21 माइनस 22 माइनस 1, 22 माइनस 22 0, 23 माइनस 22 1, 24 माइनस 22 2, 24 माइनस 25 माइनस 22 3. ठीक है, अब डीएक्स स्क्वायर निकाल लीजिए. 4 1 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा. अब परसेंटेज ऑफ रेगुलर प्लेयर्स जो हमने डिटरमाइन करी है उसको नोट कर लेते हैं यहाँ पर. 80 75 60 40 30 और 15. ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? डीवाई निकालना है. तो डीवाई के लिए मुझे बाई माइनस 50 को फॉलो करूँगा. तो 80 माइनस 50 30, 75 minus 50, that is 25. 60 minus 50, 10. 40 minus 50, minus 10.
30 माइनस 50 माइनस 20, 15 माइनस 50 ये आएगा आपके पास माइनस का 35। ठीक है। नाउ मेक अ स्क्वायर ऑफ डी वाई। 30 का स्क्वायर ये आएगा 900, 25 का स्क्वायर 625, 10 का स्क्वायर 100, माइनस 10 का 100, 20 का 400, 35 का स्क्वायर तो 5 पंजे 25 और 3 चौक 12, 1225 हो जाएगा। अब डी एक्स डी वाई निकालना है, तो डी एक्स की मल्टीप्लाई करनी है डी वाई से, तो -2 की 30 से कितना आएगा माइनस का 60, -1 इंटू 25 माइनस का 25, 0 इंटू 10 0, 1 इंटू -10 माइनस का 10, 2 इंटू -20 माइनस का 40। ठीक है। और ये जाएगा आपके पास -35 इंटू 3, 3 पंजे 15, 3 3 और 1 10, माइनस का 105। ठीक है। अब टोटल निकाल लीजिए, तो टोटल निकालेंगे समेशन डी एक्स का इजिकल टू समेशन डी एक्स स्क्वायर का इजिकल टू, तो टोटल कर लीजिए इसका 3 तो 5 और 1 6 में से गया 5, 5 में से 2 गया 3, ये आ गया टोटल 3। अब इसका टोटल कर लीजिए 4 और 1 5, 5 और 1 6 और 4 10 9 19। ठीक है। अब मुझे टोटल चाहिए किसका समेशन डी वाई का, समेशन डी वाई स्क्वायर का, समेशन डी एक्स डी वाई का। ठीक है। टोटल कर लीजिए इसका, पहले प्लस वाली वैल्यू देख लेते हैं, 30 और 20 50 55 55 और 10 65, 25 और 30 35, 35 और 30 65 हो गया। अब माइनस से देख लेते हैं कौन सा है, 35 और 10 45, 45 और 20 65, तो ये 0 हो गया। ये कितना आ गया, ये आ गया 0, कोई दिक्कत नहीं। समेशन डी वाई स्क्वायर निकाल लीजिए अब, 5 और 5 10 का 0, 1 और 2 3 और 2 5, 9 और 6 15, 15 1 16, 16 17, 17 4 21, 21 और 2 23 का 3 2 और 1 3, 33 50। ठीक है। और समेशन डी एक्स डी वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पर सब माइनस में ही है तो प्लस कर दीजिए, माइनस का साइन लगा देंगे हम बाद में। 5 और 5 10 का 0, 1 6 और 1 7 और 2 9 और 1 10 और 4 14 और 4 1 और 1 2, यह आ गया माइनस का 240। तो इस तरह से हमें यहाँ सारी वैल्यूज मिल चुकी हैं। अब मुझे क्या करना है, आई हैव टू पुट ऑल दीज वैल्यूज इन द फॉर्मूला ऑफ कोरिलेशन। ओके, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग R is equal to n summation dx dy minus summation dx into summation dy upon under root n summation dx square minus summation dx का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट एन समेशन डी वाई स्क्वायर माइनस समेशन डी वाई और इसका होल स्क्वायर। ठीक है। नाउ पुट डाउन ऑल द वैल्यूज। एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू है हमारे पास दैट इज इक्वल टू 6, 6 वैल्यूज दे रखी है हमें, 6 इंटू समेशन डी एक्स डी वाई ये हमने निकाला था माइनस का 240 माइनस समेशन डी एक्स इंटू समेशन डी वाई, तो समेशन डी एक्स आया था 3 और समेशन डी वाई आया था हमारे पास दैट इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय अंडर रूट एन का मतलब 6 है और समेशन डी एक्स स्क्वायर, समेशन डी एक्स स्क्वायर आया था हमारे पास 19 और समेशन डी एक्स का होल स्क्वायर यानी कि समेशन डी एक्स था 3 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है। इंटू अंडर रूट शुरू हो गया फिर से 6 इंटू समेशन डी वाई स्क्वायर, समेशन डी वाई स्क्वायर आया था हमारे पास दैट इज इक्वल टू 3350। ठीक है। और माइनस समेशन डी वाई का मतलब 0 का होल स्क्वायर। अब आगे की कैलकुलेशन कर लीजिए यहाँ पर 24 6 144, 6 24
छः दूनी 12 और 1 14, 12 और 2 14, 6 24 50 हमारे 2, 6 दूनी 12 2 14, 1440, ये आ गया माइनस का 1440 और ये आ गया माइनस का 0 डिवाइड बाय अंडर रूट। इन सबको मैंने कंबाइंड अंडर रूट में ले लेता हूँ, ओनली चिक्का 6 54 के 4, 6 54 4 5, 6 6 और 5 11, उन्हें चिक्का 14 गुणा और माइनस का कितना गया ये 9 और अंडरवुड में ये कितना जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 5 30 का 0, 3 6 18 3 21 का 1, 2 6 3 18 और 2 20, 20.00, 6 5 30 और ये माइनस 0 हो जाएगा यहाँ पर 6 0 0, 6 5 30 का 0, 3 6 3 18 और 3 21 का 1 2 और 6 3 18 2 20, 20,100 हो गया ये। ठीक है, अब माइनस का 1440 डिवाइड बाय अंडर रूट 114 में से 9 माइनस करेंगे तो 105 आ जाएंगे गुणा ये आएगा 20100, 2 0 बाहर आ जाएंगे, ये आएगा माइनस का 1440 डिवाइड बाय अब जब आप 105 की 20100 से मल्टीप्लाई करके इसका अंडर रूट निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1452.8। ठीक है, और जब 1440 को आप 1452.8 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 0.99, ये आएगी आर की फाइनल वैल्यू इन द गिवन या फॉर द गिवन प्रॉब्लम। दैट इज क्लियर। तो यहां क्या शो कर रहा है कि हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, दिस represents high degree of negative correlation between age and percentage of regular players. So this is the solution of the given correlation problem. Okay, thank you.